बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल हादी एकेडमी ऑफ इस्लामियात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स के लिए पेपरों में इल्म में कामयाबियां अता फरमाए, आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जिन बच्चों के भी एग्जाम्स होने वाले हैं अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियां पैदा फरमाए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गर्दान से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है। और ग्रामर के अंदर जो है जो बेसिक्स हैं हम उसी की तरफ ही बात करेंगे कि ग्रामर में जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो गर्दान है। अब इस्लामिक इलेक्टिव की बात कर लें या अरेबिक ऑप्शनल की बात कर लें, सेम टू सेम है, लेकिन नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अरेबिक ऑप्शनल के अंदर आप 10 नंबर हासिल कर सकते हैं सिर्फ गर्दान लिख के, और इस्लामिक इलेक्टिव में 20 नंबर। तो यहाँ पर आपको मतलब कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, थोड़ा सा समझने के बाद आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखना है कि गर्दान का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, कौन सी ट्रिक से आप उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर आपको जो है ग्रामर पर पूरा अबूर हासिल नहीं है तो समझाना तो थोड़ा सा अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताए जा सकते हैं जिससे आप गर्दान को आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो चीज देखनी है वो ये है कि गर्दान में कुल कितने सीगे होते हैं। गर्दान के अंदर जो है 6 सीगे होते हैं गायब के, 6 सीगे होते हैं हाजिर के, और 2 सीगे होते हैं मुतकल्लिम के। यहां पर यानी कुल 14 सीगे हैं। और इन सीगों को आपने कैसे याद करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो अगर 6 और 6 12 होते हैं, और यहाँ पर जो मुतकल्लिम के सीगे हैं इनको मिलाकर 14, यानी कुल वैसे तो कुछ लोग 15 भी सीगे लिखते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कुल 14 सीगे ही लिखने हैं। अब यहाँ पर जो गायब के सीगे हैं इनकी पहचान ये है कि उर्दू तर्जमे में गायब के सीगों में वो या इसका लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी मतलब वो बंदा जो वहां मौजूद ही नहीं है उसके बारे में इशारा करके आपने बताना है। हाजिर में क्या होता है कि लफ्ज तुम इस्तेमाल होता है, जब भी आप तर्जमा करेंगे तो लफ्ज तुम इस्तेमाल करेंगे। और मुतकल्लिम में मैं यानी मैं मतलब खुद जो है कलाम करने वाला वो शख्स, या फिर हम उसमें भी खुद कलाम करने वाले शख्स जो हैं वो डिस्कस होते हैं। अब अगला टॉपिक ये है कि आपको गर्दान जो है ना 2 टाइप्स की आती हैं। इसमें एक गर्दान की टाइप होती है मालूम की और दूसरी होती है मजहूल की। बेसिकली ये फेल माजी की नहीं इकसाम, बल्कि ये इकसाम है मुतअद्दी की, यानी जिसके अंदर जो है एक्टिव, आप इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस करते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही। मालूम में क्या होता है, मालूम में ये होता है कि यहाँ पर आपने फाइल के ऊपर काम करना होता है, यानी काम करने वाले का जिक्र होता है। यानी मारा उसे एक मर्द ने, मदद की उसे एक मर्द ने, सुना उस एक मर्द ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मजहूल में क्या होता है कि मफूल का भी जिक्र होता है, यानी मफूल जिस पर काम किया जा रहा होता है, यानी मारा गया वो एक मर्द, सुना गया वो एक मर्द, ठीक है। यहाँ पर मदद किया गया वो एक मर्द, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है उसका जिक्र किया जाता है, ये मजहूल है। अब इन दोनों की अलामात में डिफरेंस ये है कि मालूम का जब भी जो है आपसे गर्दान पूछी जाए तो आपने याद रखना है कि इसके पहले हर्फ पर जबर होगी, ठीक है। जैसे ज़ोराबा, नसरा, सामिया, यहाँ सब पहले वर्ड जो है इनके ऊपर जबर आती है। इसी तरह फातहा, ठीक है, हासिबा, जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब के ऊपर जबर होगी। और मजहूल के अंदर क्या होता है, इसके पहले वर्ड के ऊपर पेश होती है। इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। यहां पर आपको जबर नजर आ रही है ज़ोराबा, तो मतलब कि ये फेल माजी मालूम की गर्दान है, ठीक है। अगर ये फेल माजी मजहूल की गर्दान होती तो यहां पर ये पेश नजर आता, और ठीक है, और यहाँ पर इसका मानी भी बदल जाता है। जैसे जुरिबा, मारा गया वो एक मर्द, तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में यही डिफरेंस है कि इसके ऊपर जबर आएगी मालूम में, और मजहूल में इसके ऊपर जो है आपको पेश नजर आती है। सेम टू सेम इस तरह आप दूसरी गर्दानों को भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपको उनको बनाना है। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है गर्दान कैसे बनानी है, इनको कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ पोर्शंस नजर आ रहे हैं। ये पोर्शंस जो हैं इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो 2 पोर्शंस हैं ये गायब के हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने इनको मेंशन कर दिया है। फर्स्ट वाले दोनों पोर्शन गायब के होते हैं, सेकंड वाले दोनों पोर्शन जो हैं यहां पर हाजिर के होते हैं, और लास्ट वाला मुतकल्लिम का होता है। सबसे पहले तो आपने ये चीज जहन में बिठा लेनी है। पहले आपने 6 सीगे गायब के लिखने, यहां पर आपको ये नजर आ रहा है गायब का सीगा। उसके बाद आपने 6 सीगे हाजिर के लिखने, और फिर मुतकल्लिम आ जाते हैं। अब यहां पर भी एक तरतीब ये है कि आपने पहले मुजक्कर को जिक्र करना है, यानी मर्द को जिक्र करना है गायब में, फिर औरत को जिक्र करना है गायब में,
हाजिर में भी यूं ही आपने दोहराना है, पहले मर्द को जिक्र करना है हाजिर में, फिर औरत को जिक्र करना है हाजिर में, और देन आपने लास्ट में मुतकल्लिम लिखना है। अच्छा जी, यहां पर जो चीज सबसे ज्यादा देखने वाली है वो है इन सीगों की पहचान। यहां पर 3 तरह के सीगे होते हैं, हर एक पोर्शन में आप देखें 3 तरह के सीगे हैं, ठीक है। वो आपने देखना है कि हर एक पोर्शन में वाहिद, तस्निया और जमा का सीगा है। बाकी सारा पोर्शन का नेम वैसा का वैसा ही है, लेकिन यहां पर चेंजिंग हो रही है। यहां पर भी सेम टू सेम चेंजिंग होगी, यानी वाहिद, तस्निया और जमा, मोनस गायब, मोनस गायब, मोनस गायब, ये सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि आपने गर्दान बनाई, और ये गर्दान कैसे बनेगी, हमने इसको कैसे याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, गर्दान है जी दौराबा, पहला सीगा दौराबा, दूसरा सीगा दौराबा, और तीसरा सीगा है गौराबू। अब यहाँ पर गौराबा कहाँ से आया? ये जो लफ्ज है ये जरबन से निकला है, जिसके मानी है मारना। अब यहाँ इसको जो है बा को आखिर से खत्म करके हज़फ करके ये बा के ऊपर जो है नसब लगाया, तो ये ज़ौराबा बन गया। ये सिंपल ज़ौराबा जो है ये फेल माजी का पहला सीगा है, उसके बाद इसके आखिर में अलिफ लगा दी तो ये ज़ौराबा बन गया, इसका मतलब ये तस्निया का सीगा बन गया। और इसके आखिर में वाओ लगा दी, और वाओ के से जो पहला वर्ड होता है वो पेश का होता है, ठीक है। मतलब जहां कहीं भी अलामत होती है जमा की, जहां कहीं भी आप देखेंगे, कुरान पाक में देखा होगा आपने लफ्ज कालू, उन्होंने कहा, तो वो जो है वाव से पहले, वाव साकिन से पहले जहां पर भी पेश होगी ना, उसको हम कहेंगे जमा मुजक्कर गायब का सीगा। अब यहां पर देखें, आपने इसका साथ साथ तर्जमा याद करना है और साथ ये सीगे याद करने। मैंने आपको बता दिया कि वाहिद में कोई भी आखिर में अलामत नहीं इस्तेमाल होती, तस्निया में जो अलामत इस्तेमाल होती है वो अलिफ है, और अलिफ से पहले जबर होना चाहिए, ये अलामत जो है ना जहन में बिठा लें। उसके बाद बा है, वाव से पहले पेश होना चाहिए, ये अलामत भी जहन में बिठा लें, और ये याद रखें कि ये अलामत गायब के लिए इस्तेमाल होगी, मुजक्कर गायब के लिए। उसके बाद जब मोनस गायब की बात आती है तो इसमें अलामतें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। इसके आखिर में हमेशा ता का वर्ड इस्तेमाल होता है। वो ता का वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है? वो ता का वर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये जो ता है ये मोनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी औरत के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आपने ता लगाई, दाराबत, आखिर में फिर अलिफ लगा देनी है। ये जो अलिफ है ये तस्निया की अलामत है। दाराबता, यहां पर आपने ता इस्तेमाल नहीं किया था, यहां पर आपने ता इस्तेमाल कर लिया। दाराबता, फिर दौरा बना, और इसके आखिर में आपने नून लगा दिया। यहां पर आपने मर्द के लिए बा वाव पेश बू लगाया था, लेकिन यहां पर आप नून इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि औरत को रिप्रेजेंट करता है जमा के सीगे में। तो आपने यहां पर डिफरेंस देखा कि हमने मर्द के लिए ता का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गायब में, औरत के लिए हमने गायब में ता का वर्ड इस्तेमाल किया, और इसमें अलामतें बिल्कुल सादा थी। यहां पर ता के आखिर से अलामतें बदली और इसमें जमा का नून आ गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दारा बता। अब यहां पर जो है ना ये वाले सीगे लास्ट वाले ये तकरीबन सब मैच्ड है। कैसे मैच है कि आप देखेंगे कि हाजिर मुजक्कर हाजिर का, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, ये वाला सीगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला सीगा दौराबती, यानी वाहिद मोनस हाजिर का सीगा। इन दोनों में सिर्फ जबर और जेर का फर्क है। मर्द के सीगे में, हाजिर के सीगे में दाराबता यानी ता के ऊपर जबर आ जाता है, और इसमें दाराबती इसके ऊपर जो है ता के नीचे जेर आ जाता है। दोनों का तस्निया मुजक्कर हाजिर का सीगा सेम है, दरबतुमा दरबतुमा, और जमा के सीगे में इनके साथ चेंजिंग आ जाती है। इसमें मर्द के लिए तुम इस्तेमाल होते हैं और औरत के लिए तुन्ना, यानी कि नून जमा का इस्तेमाल हुआ, और ये औरत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सीगे बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि ये सेम टू सेम है, ठीक है। आपने सिर्फ ट्रिक्स याद रखनी है कि मर्द के लिए वाहिद में ता के ऊपर जबर था, औरत के लिए वाहिद हाजिर के अंदर जो है ता के नीचे जेर है। दरबतुमा वाला सीगा दोनों का सेम टू सेम है, और मर्द के लिए तुम जमा में और औरत के लिए तुन्ना, दरबतुन्ना वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं मुतकल्लिम में। मुतकल्लिम की पहचान यह है कि इसके आखिर में ता पेश होगी, और इसके आखिर में जमा मुतकल्लिम के आखिर में नून अलिफ जबर ना होगा। जैसे आपने कुरान पाक में वर्ड पढ़ा होगा कुलना, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बहुत से लोग खुद को, तो उसके लिए ना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुलना, दौरबना, नसौरना, हमने मदद की, ठीक है। यहाँ पर ये जो है सारे वर्ड्स के आखिर में नून अलिफ जबर ना का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यूं ये मुतकल्लिम के सीगे बन जाते हैं। अब गायब के सीगे सिंपल
मुन्नस गायब के सीगों में ता का वर्ड इस्तेमाल होता है। मुजक्कर हाजिर के सीगों में आखिर में ता का वर्ड इस्तेमाल होता है। मुन्नस हाजिर के सीगों में भी आखिर में ता का वर्ड इस्तेमाल होता है। और वाहिद मुतकल्लिम के आखिर में ता का वर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो 4 सीगे सेम टू सेम है। दराबत, दरबता, दरबती, दरबतु, ये वाले 4 सीगे जो है सेम टू सेम है, बस अलामतों का फर्क है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें अहम गर्दानें कौन कौन सी है जो आपको पेपर में आ सकती हैं। आपने ये ज़ाराबा वाली गर्दान जरूर करनी है, नसरा वाली गर्दान जरूर करनी है, सामिया, फातहा, हासिबा, शारिबा, लफ्ज शारुबा है शायद। अच्छा जी, और इसके अलावा जो है कारुमा, ये वाली जो गर्दानें हैं आपने जरूर बिल जरूर इनको नोट कर लें और इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा और आपने इन अलमात को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर अदरवाइज कुछ भी कंफ्यूजन रह जाए तब भी आप दोबारा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।